बराबर कितना हो जाता है 291 आपका मार्क्स हो चुका है, आप सेकंड डिवीजन हो चुके हैं। तो सो हे गाइस, दिस इज दुर्गेश एंड यू वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। यहाँ से झारखंड बोर्ड से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट है तो फ्रेंड्स उसको मार्क्स कैसे दिया जाएगा और कितना मार्क्स दिया जाएगा आपको, और कितना इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा और कितना आपको प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, हम फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले और प्रूफ के साथ आपको दिखलाने वाले। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रूफ, ये दैनिक जागरण का प्रूफ है और यहाँ पर लिखा गया कि 10वीं के रिजल्ट में 80% नौवीं से लिया जाएगा और 20% आपको दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये 10th के लिए हो गया। और जो 12वीं का जो रिजल्ट आएगा उसका कैसे आएगा, जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 30-30 मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो फ्रेंड उस विषय का 11वीं में उसका 70% लिया जाएगा और जिसका नहीं प्रैक्टिकल है, जो सा विषय का प्रैक्टिकल नहीं है, उसका 80% निकाला जाएगा। उसके बाद आपको इंटरनल मार्क्स जोड़कर और प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़कर आपको मार्किंग दिया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए हम फुल डिटेल के साथ समझते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो फ्रेंड्स और किसी का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप सभी का मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स आप सभी का मन में कोई भी डाउट्स रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाय। सो हे गाइस, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और यहाँ पर देख सकते हैं ये 11वीं का रिजल्ट है 2020 का। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम कल जो सुबह में वीडियो अपलोड किए थे मार्किंग से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स उसमें से कुछ गलती हो गया, तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स चलिए आज का जो वीडियो हम बताने वाले हैं इसी के आधार पर आप सभी को मार्क्स दिया जाएगा और फुल डिटेल के साथ समझिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आप सभी का मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये 11वीं का रिजल्ट है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम में क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपनी क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू। सो गाइस, स्टेप सिंपल। हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट स्काइप फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो डाउनलोड फिलो नाउ। और ये कितना सब्जेक्ट में लाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में ये 50 में से 28 लाया है, फिजिक्स में ये 50 में से 22 लाया है, केमिस्ट्री में ये 50 में से 26 लाया है, मैथमेटिक्स में ये 30 लाया है और इकोनॉमिक्स में ये लाया है 32। तो फ्रेंड्स इसके आधार पर फाइनली 12वीं में आपको मार्कशीट में कैसा नंबर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम फुल डिटेल के साथ समझते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, बोर्ड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं अजय कुमार का ये मार्कशीट है और यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं का रिजल्ट मैंने बनाया हुआ हूँ और इसी के आधार पर आप सभी को दिया जाएगा मार्क्स, ऐसे ही आप सभी को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम फुल डिटेल के साथ समझते हैं कैसे आपको 80% निकालना है, कैसे आपको 70% निकालना है और किसका निकालना है और कितना आपको मार्क्स दिया जाएगा। चलिए फाइनली समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 11वीं का फुल मार्क्स एक विषय का कितना था, 50 करके था सब विषय में। और यहाँ पर देखें 11वीं का सब्जेक्ट में मार्क्स आपको कितना दिया गया था उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में जैसे कि 28 दिया तो यहाँ पर 28 लिख दिए हैं और जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स में 22 दिया गया तो इसी तरह 22 लिख दिए गए। उसी तरह आपको लिख लेना है सब सब्जेक्ट का यहाँ पर, ठीक है ना, इसी तरह लिख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल असेसमेंट्स जो मार्क्स दिया था 10 में से आपको कितना दिया था, 10 में से आपको कितना दिया गया था, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। वो जैक बोर्ड के पास आपका मार्क्स है कि आपको 10 में से कितना दिया गया था और कितना आपको मार्क्स मिला था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसको रिमूव करना है। 10 में से आपको कितना दिया गया होगा, तो फ्रेंड्स वो तो जैक बोर्ड के पास है, आप सभी के पास तो नहीं है। इंटरनल मार्क्स आपको कितना दिया गया आपको पता भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 10 में से मान के चलते हैं हमें 8 दिया होगा तो 8 को माइनस कर देना। जितना आप 11वीं में लाए थे
मार्क्स, उसको 8 को माइनस कर देना, इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर देना, मतलब कि घटा देना। घटाने के बाद आपको कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर देखिए 20 आ गया यहाँ पर। उसी तरह आपको करना, जैसे कि यहाँ पर इंटरनल मार्क्स यहाँ पर आपको तो पता नहीं है, वो जैक बोर्ड के पास है, मान के चलते हैं यहाँ पर 6 दिया गया है फिजिक्स में इंटरनल मार्क्स, 10 में से आपको 6 ही दिया होगा, तो 6 घटा दिए, 22 में से 6 घटाए दिए, कितना हो गया 16 हो गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको मान के चलना है, इंटरनल मार्क्स आपको पता तो नहीं है, इसी तरह मान के चलना है, 10 में तो इतना दिया ही होगा। तो फ्रेंड्स मान के चलते हैं, यहाँ पर 6 दिया गया है केमिस्ट्री में इंटरनल मार्क्स, और यहाँ पर मैथमेटिक्स में 6 दिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में 7 दिया गया था। तो फ्रेंड्स इसको माइनस करना, जो सब्जेक्ट में आप जितना नंबर लाए थे 11वीं में, उसको 7 को माइनस कर देना। जैसे इकोनॉमिक्स में जैसे कि 32 लाए थे, उसको 7 को माइनस कर देना, 7 को माइनस किया तो कितना हो गया 25। इसी तरह आपको माइनस कर लेना इंटरनल मार्क्स को मान करके, क्योंकि आपको इंटरनल मार्क्स पता नहीं है, वो जैक बोर्ड के पास है, तो मानकर ही चलना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते मानकर चलें तो यहाँ पर देखिए कितना कितना हो गया, यहाँ पर देखिए घटा के यहाँ पर 20 हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं 20/40 गुना 80 क्यों लिखे हैं हम। तो फ्रेंड्स फाइनली जो 11वीं का एग्जाम होता है, वो थियोरी आपका जो पेपर में जो एग्जाम देते वो कितना मार्क्स का हुआ था आप सभी का 40। तो फ्रेंड्स फाइनली आपका 2020 में 40 का एग्जाम हुआ था, और इंटरनल मार्क्स को 10 मार्क्स दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरनल मार्क्स तो रिमूव कर दिए, तो फ्रेंड्स इसीलिए यहाँ पर 40 लिखा हुआ हूँ, 20/40 गुना 80, मतलब कि थ्योरी का 80% निकालना, जो मतलब कि 11वीं में आप थ्योरी में लाए थे और उसके बाद इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर दिए, उसके बाद आपको 80% उसका निकालना है। इसीलिए यहाँ पर 80% निकालने तो कितना हो गया 40। और यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स में यह 22 लाया था टोटल, और इंटरनल मार्क्स रिमूव करके यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है ना। 16/40 लिखना है, और उसके बाद 70 यहाँ पर क्यों किए हैं, 70 यहाँ पर क्यों किए हैं, 70% यहाँ पर क्यों निकाले हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली फिजिक्स में आपका प्रैक्टिकल होता है एग्जाम, 30 मार्क्स का एग्जाम होता है 12th में, इसीलिए आप सभी का यहाँ पर 70% निकाला गया। 70% निकालने तो कितना हो गया यहाँ पर 28 निकल गया। उसके बाद आपको केमिस्ट्री में भी 70% निकालना है, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, इसीलिए इसमें 80% निकालें, और इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए 80% इसमें निकालें। 80% क्यों निकालें, इसमें इंटरनल मार्क्स आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स आपको ऐड करना है। तो फ्रेंड्स किसमें इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड होगा, तो फ्रेंड्स जिसमें आप 80% निकालें, जैसे कि इंग्लिश में आप 80% निकालें, तो फ्रेंड्स उसमें आपको इंटरनल मार्क्स ऐड करना है। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको 20 में से आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हम 20 में से हमको 15 दिया, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं यहाँ पर 15 दिया, तो 15 को जोड़े, यहाँ पर 40 और 15 को जोड़े, कितना हो गया यहाँ पर 55। जो 80% निकालें उसको जोड़ना है, और इंटरनल मार्क्स जो दिया गया आपका कॉलेज से दिया जाएगा उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर टोटल मोड कर लेना, उसी तरह आपको यहाँ पर सब विषय का कर लेना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 70% निकाले थे, 28 हुआ था, 28 हुआ था। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है ना 12वीं में। तो 12वीं में आपको 30 में से आपको कितना दिया वो स्कूल पर डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पर 23 दिया ना, सो 70% वाला मार्क्स आपको जोड़ना है, 23 और 70% वाला मार्क्स को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर टोटल मोड करके लिखना है। उसी तरह यहाँ पर भी करना है, जैसे कि यहाँ पर 70% निकालें तो 35, और इंटरनल और प्रैक्टिकल मार्क्स में यहाँ पर दिया गया 25, 30 में से 25 दिया, तो फ्रेंड्स 25 जोड़े तो कितना हो गया 60, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर 80% जो निकाले थे मैथमेटिक्स में, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दिया जाता है, वो स्कूल पर डिपेंड करता है 20 में से आपको कितना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 दिया, यहाँ पर 10 दिया, तो 10 यहाँ 50 जोड़ना है, ठीक है ना, 50 और 10 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 60। उसी तरह आपको यहाँ पर भी कर लेना, यहाँ पर देखिए 65 हो गया टोटल। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको जोड़ लेना, उसके बाद यहाँ पर टोटल जोड़ना है। चलिए हम टोटल जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो चुका, और यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ लेते हैं, यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर मार्क्स जो मिला है हम सभी को जोड़ लेते हैं। चलिए 55 प्लस 51 प्लस 60 प्लस 65 बराबर कितना हो जाता है 291 आपका मार्क्स हो चुका है, 291 हो चुका है आपका, आप सेकंड डिवीजन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली यही आपका रिजल्ट होगा, इसी के आधार पर दिया जाएगा। आपको हम प्रूफ्ड पहले ही दिखा दिए कि इसी तरह का आपको मार्किंग दिया जाएगा, दैनिक जागरण में लिखा गया था जो। तो फ्रेंड्स फाइनली आई होप आप सब पूरी तरह से समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी सोचते हैं 10th वालों के लिए क्यों नहीं बताएं, वीडियो क्यों नहीं बनाए, तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट कीजिए, आप 10th वालों के लिए देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए फटाफट से, आपको वीडियो अपलोड इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, आप 10th वालों के लिए देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, चलिए अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।